हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपका? आरडी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ SN2 अपक्रिया। मैं SN1 अपक्रिया पढ़ा दिया था। नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती है, SN1 व SN2। तो आज पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को SN2 अपक्रिया क्या होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न कीजिए, समझते हैं SN2 अपक्रिया क्या चीज है। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, SN2 अपक्रिया, SN2 अभिक्रिया इसको कहते हैं प्यारे बच्चों द्विअणुक द्विअणुक नाभिकीय द्विअणुक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का SN2 अपक्रिया। तो चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, समझते हैं SN2 अपक्रिया कैसे है, किस तरह से है। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग SN कहाँ गया भाई ये रंग। चलिए देखिए SN2 अपक्रिया में प्यारे बच्चों पहले तो इसकी क्रिया विधि, जब भी परिभाषा में पूछेगा प्यारे बच्चों तो आपसे कहेगा SN2 अपक्रिया क्या है, इसकी क्रिया विधि द्वारा समझाइए। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, पहले इसका क्रिया विधि करते हैं हम सब। ये देखिए क्या है, RX है, ये क्या है प्यारे बच्चों, RX है, RX। यहाँ पर अटैक कौन करता है प्यारे बच्चों, नाभिकीय स्नेही परमाणु, फर्स्ट स्टेप NU माइनस नाभिकीय स्नेही परमाणु। ये यहाँ पीछे से इस तरह से अटैक करता है प्यारे बच्चों R पे। अब ये क्या काम करेगा, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीछे से अटैक कर रहा है तो यह है क्रिया विधि। यहाँ लिख देंगे NU माइनस, एल्किल हैलाइड होगा मतलब RX। अब इस RX पे कौन आकर अटैक करेगा प्यारे बच्चों, NU माइनस, पीछे से अटैक करता है। अब NU माइनस जैसे ही वहां पे अटैक करेगा तो बताइए ये क्या होगा भाई, दो व्यक्ति के बीच में यदि रिश्ता खराब होने लग रहा है तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों को वहां पर तीसरा व्यक्ति एंट्री कर चुका है। यदि दो व्यक्तियों के बीच में यदि रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर तीसरा व्यक्ति एंट्री कर चुका है। तो आप देखें यहाँ पर तीसरा का व्यक्ति, देखें इन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत गहरी थी, आराम से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था प्यारे बच्चों। इसमें क्या हुआ, तीसरा व्यक्ति जैसे ही एंट्री मारेगा तो उन दोनों के बीच का जो प्यारे बच्चों प्यार रहेगा, आकर्षण रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनके बीच का जो प्यार और आकर्षण रहेगा वो कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। कि जैसे दो व्यक्ति के बीच, यदि दो लोगों के बीच में यदि रिश्ता खराब हो रहा है, इसका मतलब प्यारे बच्चों तीसरा व्यक्ति एंट्री मार चुका है। तीसरा व्यक्ति जैसे रिश्ता खराब होने का मतलब उनके बीच में प्यार कम हो जाएगा, उनके बीच में आकर्षण कम हो जाएगा, एक दूसरे से कम बात करेंगे, उनके बीच का बांड कमजोर होने लगेगा। और बांड यदि तीसरा व्यक्ति धीरे धीरे जुड़ रहा होगा, जो दोनों के बीच का पुराना बांड था धीरे धीरे टूटने लगेगा और यहाँ नया बांड का फॉर्मेशन होने लगेगा प्रेचो। NU माइनस धीरे 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 R से जुड़ने लगेगा। अब इस R से कौन किसका रिश्ता खराब होने लगेगा, X का। अब X धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से A धीरे धीरे कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो आप देख रहे हैं तीसरा का व्यक्ति जैसे ही आया, इन दोनों के बीच का बांड खराब हो गया। और ये प्यारे बच्चों ये है आपका मंद पद की अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, धीरे धीरे, भाई इकट्ठा थोड़ी होता है, इकट्ठा रिश्ता नहीं खराब हो एक ही दिन में भाई रिश्ता खराब, ऐसा तो नहीं होता। धीरे धीरे तीसरा व्यक्ति जब एंट्री मारता है धीरे 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 तब पता चलता है, तो उसके बाद रिश्ता कमजोर होता है, फिर बांध टूटता है। जैसे ही लेकिन पता चल जाता है ना प्यारे बच्चों कि हाँ ये तीसरा व्यक्ति एंट्री कर चुका है, रिश्ता धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो तुरंत प्यारे बच्चों तुरंत वहां बांध टूट गया। भाई छोड़िए, आप अपना देखे, मैं अपना देख रहा हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा,
मंद पद की अपक्रिया है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में लगाव धीरे धीरे हो रहा है, इनके बीच में प्यार था काफी गहरा, तीसरा व्यक्ति, इन दोनों के बीच में अब गहरा प्यार होने लगा, तो प्यारे ये यहाँ से जाने लगेगा, ये आपका है मंद पद अपक्रिया, मंद, ये कौन सी अपक्रिया है, मंद अपक्रिया है। और प्यारे चो जैसे ही पता चल जाएगा उस प्यारे से भाई को कि हमारे रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, तो प्यारा भाई क्या करेगा, अपना रिश्ता तोड़ देगा इस आर से, इस आर को बता देगा कि तुम बेवफा हो, तो इस आर से रिश्ता जब अपना तोड़ देगा प्यारे चो, यहाँ पर कौन जाके जुड़ जाएगा, यानी यू माइनस इस तरह से जाके आर से जुड़ जाएगा, एक्स कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो देखिए आर कहाँ, एक्स कहाँ निकाल दिया, बाहर निकाल दिया प्यारे चो। ये है आपका कौन सी अपक्रिया, ये फास्ट अपक्रिया होती है, तीव्र, ये कैसी अपक्रिया होती है प्यारे चो, तीव्र होती है। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से अपक्रिया को करना है, एक कौन से कितने पदों में हो रही है प्यारे चो, एक स्टेप में हो रहा है, कितने स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है आपका, ये अपक्रिया आपकी एक स्टेप में होती है, एक ही पद है, एक ही स्टेप में। समझ में आता है किस तरह से आपको रिएक्शन करना है, क्रिया विधि आपसे पूछ ले SN2 अब क्रिया की क्रिया विधि कीजिए, तो आप ऐसे ही कीजिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। तो चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझाएंगे आप लोग। तो देखिए ये क्या है आपका, NU माइनस मतलब OH, ये भी तो एक तरह से नाभिकीय स्नेह परमाणु है, जैसे एग्जाम्पल तो मैं लिखवाया हूं, इसका एग्जाम्पल उदाहरण, एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, देखे OH माइनस C इस तरह से। अब जानते हैं फिर जो इसमें होगा क्या है, कौन सी अपक्रिया है, मंद पद की अपक्रिया, मंद पद, मंद अपक्रिया। अच्छा बताइए, इन दोनों के बीच में रिश्ता काफी मजबूत है, अब इन दोनों का रिश्ता तब खराब होगा जब कोई तीसरा व्यक्ति वहां एंट्री मारेगा, तो बेटा तो चलिए देखें यहाँ पर OH जैसे ही यहाँ पर एंट्री मारेगा, OH जैसे ही यहाँ पर एंट्री मारेगा पैरेचो इस कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा, एक चीज ध्यान दीजिए, यदि इसके चारों तरफ भीड़ ज्यादा होता, बड़े बड़े समूह लगे होते हैं, इसका अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे हाइड्रोजन, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये OH नाभिकीय स्नेह परमाणु इन बच्चों पर ध्यान नहीं देगा, डायरेक्ट इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा पैरेचो। लेकिन यदि यही बड़े बड़े समूह लगे होते हैं तो इसको अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता, मतलब ये इससे रिएक्शन नहीं कर पाता, पैरेचो इसकी मजबूती ज्यादा रहेगी, मतलब तीसरा व्यक्ति वहां एंट्री नहीं मार पाएगा। अभी तो दिल इसका बच्चा है, इसका दिल बच्चा है पैरेचो, जैसे ही दिल बच्चा है, जान गया कि इसका दिल बच्चा है, तुरंत ये अटैक कर जाएगा OH माइनस। अब ना OH माइनस जैसे ही अटैक करेगा पैरेचो, इन दोनों का रिश्ता खराब होने लगेगा। अब ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जुड़ने लगेगा। देखिए Cl का रिश्ता, देखिए C और L के बीच में जो रिश्ता था धीरे धीरे खराब हो रहा है, और ये धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पर जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे जुड़ने लगेगा, ये धीरे धीरे इस तरह से उसे जुड़ने लगा पैरेचो, और ये आपके हाइड्रोजन है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप तीव्र होता है, अगला स्टेप क्या होता है पैरेचो, तीव्र, फास्ट होता है, तीव्र होता है। अब क्या होगा, इसका रिश्ता तो खराब ही हो चुका है, Cl कहेगा भाई तुम जाओ, तुम बेवफा हो कार्बन, तो Cl बाहर निकल जाएगा, इसमें कौन बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पर देखिए कार्बन के से Cl बाहर निकल गया, यहाँ कौन जाके जुड़ गया, OH। ये है आपकी क्रिया विधि पैरेचो, SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि, किसकी है, SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि। आपको एक चीज तो समझ में आ गया, यदि पैरेचो यहाँ पर बड़े बड़े समूह लगे होंगे तो इन नाभिकीय स्नेह परमाणु का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे अपक्रिया आगे स्टेप नहीं कर पाएगा पैरेचो। इसका मतलब आपको एक चीज क्लियर कर लेना है कि यदि यहाँ पर भीड़ ज्यादा होगा, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि उस कार्बन के पास भीड़ ज्यादा होगा तो पैरेचो नाभिकीय स्नेह परमाणु वहां अटैक नहीं कर पाएगा, जब अटैक नहीं कर पाएगा पैरेचो तो SN2 अपक्रिया की स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगा पैरेचो। तो एक तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर बड़े बड़े समूह लगेंगे तो अपक्रिया स्लो देगा, ठीक है। ये है आपकी क्रिया विधि, एग्जाम्पल मैं दोनों करा दिया पैरेचो, आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम समझाते हैं आप लोगों को।
चलिए देखिए पहले जो अब आगे इसमें बताइएगा फर्स्ट पॉइंट, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं बच्चों? संक्रमण अवस्था। जहां मतलब एक मध्य पॉइंट जहां से अभिकारक उत्पाद में बनने के रेडी है, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर अभिकारक उत्पाद के बनने के लिए रेडी हो चुका है, वो है संक्रमण अवस्था, एकदम मध्य पॉइंट। इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। अवस्था ये कौन से? इसके मध्यवर्ती में क्या बनता है? संक्रमण अवस्था। और उसके मध्यवर्ती में क्या बनना था बच्चों? कार्बोधनान SN1 के। तो अब यह क्रिया कितने स्टेप में हो रही है? एक स्टेप। पहला पॉइंट में आपको लिखना होगा तो पहले बोलेगा SN1 SN2 की क्रिया विधि लिखिए। तो पहले आप लोग SN2 पढ़े तो SN2 की पहले क्रिया विधि जैसे मैं लिखा हूं वैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बोल रहा है तो आप नीचे वाला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। और क्या काम करना है, यदि बोलेगा इसमें लिखना क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट है इसमें आप लोगों को लिखने के लिए, तो पहले तो आप लोगों को परेशान नहीं होना। पहले देखिए कितने स्टेप में क्रिया हो रही है। एक ही पद में क्रिया एक स्टेप में हो रही, तो पहला तो यही लिखेंगे कि एक पदों में क्रिया एक पदों में पूर्ण होती है। ठीक, अब आगे क्या काम करेंगे पहले तो अगले पॉइंट में लिखेंगे कि इसमें संक्रमण अवस्था, इसके मध्यवर्ती में संक्रमण अवस्था बनता है। इसके मध्यवर्ती में क्या बनता है बच्चों? संक्रमण अवस्था बनता है। तीसरा काम पॉइंट बोलेंगे बच्चों, अभिक्रिया के वेग निर्धारण में मंद पद के अपक्रिया, मंद पद में दो अणु भाई आप लोगों को मैं बताया था क्रिया वेग निर्धारण कौन होता है? मंद पद की मंद पद होता है। अब क्रिया वेग निर्धारण कौन होगा? जो मंद पद से चलेगा। अब मंद पद के अपक्रिया में यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं बच्चों? देखिए दो अणु। कितने अणु? दो अणु। तो बोलेंगे इसके मतलब कि इसके अपक्रिया वेग निर्धारण में दो अणु भाग ले रहे हैं। देखिए इसके अपक्रिया वेग निर्धारण में दो अणु भाग ले रहे हैं क्योंकि मंद पद की अपक्रियाओं में दो अणु हैं। तो बोलेंगे इसके अपक्रिया वेग निर्धारण में बच्चों दो अणु भाग ले रहे हैं। और फिर बच्चों क्या बोलेंगे? और बोलेंगे कि इसकी, अब बताइए जब इसके मंद पद अपक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं तो इसका कोटि क्या होगा? द्वितीय कोटि हो जाएगा बच्चों। ठीक, और आप लोगों को एक चीज तो और क्लियर कर लेना है बच्चों कि कौन से अपक्रिया फास्ट देगा, कौन अपक्रिया स्लो देगा। तो वो अपक्रिया फास्ट देगा बच्चों जिसके पास भीड़, जिस हाइड्रोजन परमाणु के पास, मतलब हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन के पास यदि भीड़ कम हो तो SN2 अपक्रिया फास्ट देगा। यदि उस हाइड्रोजन के पास यदि भीड़ ज्यादा है तो SN2 अपक्रिया स्लो देगा बच्चों। तो चलिए देखिए इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा यह अपक्रिया, यह अपक्रिया अपक्रिया एक पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है बच्चों? एक पदों में। दूसरा का इसके मध्यवर्ती इसके मध्यवर्ती में संक्रमण अवस्था बनता है संक्रमण अवस्था बनता है। क्या बनता है बच्चों? संक्रमण अवस्था बनता है। वो दो पदों में पूर्ण हो रहा, मतलब वो दो पदों में पूर्ण हो रहा था बच्चों, उसमें कार्बोधनायन बन रहा था, इसमें संक्रमण अवस्था बन रहा है। तीसरे के पॉइंट में बच्चों इसके अभिक्रिया वेग निर्धारण में कितना अणु भाग ले रहे हैं? दो, और उसके अभिक्रिया वेग निर्धारण में एक अणु थे। बोलेंगे इसके अभिक्रिया वेग निर्धारण इसके अभिक्रिया वेग निर्धारण में दो अणु भाग लेते हैं। इसके अभिक्रिया वेग निर्धारण में दो अणु भाग लेते हैं।
कितने अणु भाग लेते हैं बच्चों? 2 अणु भाग लेते हैं। और बताइए इसका वेग नियम कैसे लिखेंगे? वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ कौन कौन है वेग अपक्रिया वेग निर्धारण में? NU माइनस और एक्टिव मास ऑफ RX था बच्चों। देखिए इसके घात 1 इसके घात 1 है। तो अब अगले पॉइंट में इसका कोटि पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? चौथे पॉइंट में लिखेंगे इस अभिक्रिया की कोटि, इस अभिक्रिया की कोटि दो होता है। इस अभिक्रिया की कोटि 2 होता है। ठीक, इस अभिक्रिया की कोटि होता है प्यारे बच्चों 2। और अगले पॉइंट में इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम आपसे पूछा जाएगा, कौन सा एल्किल हैलाइड फास्ट अभिक्रिया देगा, कौन स्लो देगा? बोलेंगे इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता, इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम। तो चलिए देखिए बच्चों आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। आप लोग देखकर बता सकते हैं कौन अभिक्रिया स्लो होगा, कौन अभिक्रिया फास्ट होगा। आप ध्यान दीजिए बच्चों, हाइड्रोजन के पास देखिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास देखिए भीड़ ज्यादा है। मतलब इस हाइड्रोजन के पास भीड़ ज्यादा है। यदि NU माइनस आएगा यहाँ अटैक करेगा, यहाँ बड़े बड़े समूह लगे हैं बच्चों। जब बड़े बड़े समूह लगे हैं तो अटैक नहीं कर पाएगा, बड़े बड़े समूह उसको प्रतिकर्षित कर देंगे। जब वो अटैक नहीं कर पाएगा बच्चों तो रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चांस है इधर आके थोड़ा अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ छोटा समूह लगा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समूह लगे हैं बड़े जो यहाँ पर आके अटैक कर सकता है 2 तरह से। और यहाँ से तीनों तरह में इसको चांस है रिएक्शन करने के। यहाँ पर देखिए बच्चों लगभग चांस बहुत कम है। यहाँ पर अनुभव है कि एक तरफ से यहाँ 2 बड़े समूह लगे हैं तो यहाँ एक छोटा समूह लगा है। देखिए AH है ना, देखिए AH है बच्चों, अब देख रहे होंगे कि AH है, ये छोटा समूह है, यहाँ से OH अटैक कर सकता है। और यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 जगह अच्छा है बच्चों इस कार्बन के पास, तो OH यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर चांस थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर बताइए यहाँ पर अटैक करने के कितने चांस रहेंगे? ध्यान दीजिए आप सभी लोग, सब छोटे छोटे समूह लगे हैं। यहाँ तो रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। कहां पर सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन यहाँ पर होगा? मतलब पहले यहाँ होगा, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। इसकी क्रियाशीलता क्रम सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका। मतलब यदि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में से पूछा जाएगा किस SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता ज्यादा होगा, तो उस SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता ज्यादा होगा जिसके पास भीड़ कम होगा। यदि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की क्रम पूछ रहा है तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो आप लोगों को समझ में आता है बच्चों कि SN2 अभिक्रिया क्या होता है, उसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है बच्चों। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों कि SN2 अभिक्रिया क्या होता है, SN1 अभिक्रिया क्या होता है, नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे आप लोगों से प्यारे बच्चों नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, उस पर आधारित क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके बाय, आप लोग पढ़ते रहें।